मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की प्राइसिंग फाइनली सामने आ गई है। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए और कौन सा वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बेस मॉडल, टॉप मॉडल, मिडिल मॉडल, ऑन रोड प्राइसेस के बारे में डिस्कशन होगी और इतना ही नहीं, कंपेयर किया जाएगा उसे बलिनो और साथ के साथ ब्रेजा के साथ भी। वीडियो को शुरू करते 7.46 लाख के एक शोरूम प्राइस पर इसका प्राइस शुरू हुआ फॉर द सिग्मा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अब अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं विद द बलिनो, टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत सारा स्टडी अच्छे से किया। बलिनो 6.61 लाख से शुरू होती है इफ़ वी टॉक अबाउट द बेस वेरिएंट, तो डिफरेंस जो है वो आपको 85,000 रुपीज़ का आ जाता है। बट ध्यान रखिए फीचर्स में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो साइज़ है, शेप है, उसी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक तरफ है बलिनो, एक तरफ है मिनी ग्रैंड विटारा यानी कि फ्रॉन्क्स। रही बात 85,000, मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा है, बलिनो पे स्टिक करो, बलिनो लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन। 85,000 एक्स शोरूम का फ़र्क है, ऑन रोड 90,000 का फ़र्क तो आएगा ही। सिर्फ एक नई एसयूवी शेप के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको फ्रॉन्क्स की तरफ जाना चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूं आपको कि हम प्लान कर रहे हैं, प्लान क्या हो ही गया वैसे अब तो, कल आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस वेरिएंट्स की आ जाएगी। आज तो हम अभी ये अपलोड कर रहे हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडियो वीडियो, यहाँ पर प्राइस बता दूंगा, कंपेयर कर दूंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में गाड़ी के साथ कल। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, फॉलो कर ले अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो, और अगर ये वीडियो पुरानी देख रहे हो ये वाली, तो अपलोड हो चुकी हैं वीडियोस, उसे चेकआउट करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इज रियली इंपॉर्टेंट, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। फ्रॉन्क्स, जिमनी, सब वेरिएंट्स हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। रही बात फ्रॉन्क्स के वेरिएंट के अगले की, तो डेल्टा मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 8.32 लाख का पड़ता है, जो कि ब्रेजा अगर आप बलिनो लेते हैं तो 7.45 लाख का, वही 87,000 रुपीज़ का फर्क आ रहा है। फीचर्स आपको सेम ही मिल जाते हैं, सिर्फ साइज़ का ही डिफरेंस आया है यहाँ पर। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इससे विद द ब्रेजा, तो ब्रेजा के साथ आपको बता दो कि फ्रॉन्क्स 83,000 रुपीज़ सस्ती है। स्पेसिफिकली अगर हम इसके बेस मॉडल की बात करें 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड। अब मैं टर्बो वाले की बात अभी इस पर स्पेसिफिकली इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज थोड़ा डिफरेंस अलग है। अगर हम, अब वही बात आ जाती है कि टॉप मॉडल के, चलो मैं बताता हूँ, पहले बेस कर लेते हैं। 83,000 रुपीज़ में जो डिफरेंस आपको आ जाता है, ब्रेजा अगर लेते हो तो थोड़ा स्टेबल स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म है, बॉक्सी एलिमेंट शेप आ जाती है, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। हालांकि पावर का कोई वैसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, और साथ में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है कि माइलेज थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। और 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन अगर हम देखते हैं तो वो 83,000 रुपीज़ का पड़ेगा ऑफ द फ्रॉन्क्स, और 83,000 सस्ता पड़ेगा ऑफ द फ्रॉन्क्स। तो ये डिफरेंस आता है। तो अगर तो आप फ्रॉन्क्स और ब्रेजा में देख रहे हो तो आप फ्रॉन्क्स फिर भी ले सकते हो बेस मॉडल, आपको ब्रेजा के कंपैरेटिवली आपका 90,000 ऑन रोड बच जाएगा। और इतना ही नहीं, आप एक नया प्रोडक्ट ले पाओगे, बस इतना डिफरेंस है जो आ जाता है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल मिलना इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन आपको ब्रेजा का बेस मॉडल मिलना। रही बात अब बेस मॉडल के ऑन रोड प्राइस की, तो फ्रॉन्क्स जो 746 से शुरू होती है वो दिल्ली में अराउंड 8.5 लाख की पड़ेगी। 1 लाख का डिफरेंस आता है, बाकी स्टेट टू स्टेट ये मैटर करता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर सारे ऑन रोड प्राइजेस फ्रॉन्क्स के चेकआउट कर सकते हैं अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली। रही बात बाकी वेरिएंट्स की, और सारी जो एक चार्ट एक बार आप आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा, उसे देख लें। फिर हम टर्बो चार्ज वेरिएंट की बात करते हैं और फिर हम वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की बात करते हैं। अब हम कंपैरिजन नहीं, अब हम सीधा सीधा फ्रॉन्क्स के मॉडल्स की बात करेंगे। बेस में मैंने आपको बताया हिल होल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ड्यू लेयर बैग्स, ABS EBD के साथ साथ 60-40 रेशियो स्प्लिट, और आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और 4 पावर विंडोज मिलती हैं, जो कि 7.46 लाख के एक शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ। इसमें मुझे लगता है बलिनो वुड बी ऑप्शन बेटर। डेल्टा अगर आप लेते हो तो 7 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले और 4 स्पीकर्स ऐड हो जाते हैं, जिसके प्राइस ऑफ कोर्स थोड़ा सा फिर डिफर आ जाता है। वो डिफरेंस आपके लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, चार्ट में आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। अगर आप एक डेल्टा प्लस में जाते हो, या जिसमें आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आप ले सकते हो, डेल्टा में भी ऑटोमेटिक अवेलेबल है, तो मैनुअल और AMT में जो डिफरेंस है फ्रॉन्क्स का, वो आपको 55,000 रुपीज़ का पड़ेगा एज स्टैंडर्ड। हमें पता है AMT का तो इतना डिफरेंस ही आता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना ही है तो आप बलिनो फ्रॉन्क्स दोनों को ऑटोमेटिक देख सकते हैं, इक्वल ही आपको पड़ेगा, कोई परफॉर्मेंस में कोई इशू यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा। बलिनो बस ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करते हैं कंसिडरिंग द साइज, कंसिडरिंग द वेट ऑफ द व्हीकल। चलिए अब बात करते हैं टर्बो चार्ज वेरिएंट डेल्टा प्लस से। तो डेल्टा प्लस के स्पेसिफिकली अगर हम प्राइस से बात करें टर्बो चार्ज वाले वेरिएंट्स की, तो वो डेल्टा प्लस से शुरू होते हैं, जहां पर आपको LED ट्रीटमेंट
लाइट्स का, टेल लैंप्स का। अलॉय व्हील मिलेंगे पेंटेड और टर्बो चार्जर मिलना शुरू हो जाता है। बाकी बेसिक फीचर्स जैसे कि 7 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ड्यूल एयरबैग्स, 4 स्पीकर्स डेल्टा प्लस में मिलते हैं। वो प्राइस शुरू होती है 9.72 लाख से, जो कि देखा जाए तो मैनुअल सॉरी अच्छा, जो कि देखा जाए तो नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो का जो गैप है वो 1 लाख का रखा गया है। लेकिन ध्यान रखिए कि नेचुरल एस्पिरेटेड डेल्टा प्लस तक ही है, जेटा और अल्फा में नहीं ऑफर किया जाता। चार्ट आप अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए लगा देता हूँ, आप ध्यान से समझो कि 1 लाख का डिफरेंस है नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो चार्जर के बीच में। तो अगर आपको टर्बो चार्ज इंजन ही इसका लेना है तो ही आप डेल्टा प्लस वाला कंसिडर करें, नहीं तो मुझे नहीं लगता डेल्टा प्लस उतना वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आया था इसका जेटा वेरिएंट, जिसमें जेन्युइनली कुछ फीचर्स हैं जो यूजफुल हैं। प्राइस आपको मिलता है 10.55 लैक्स का, जो कि मैनुअल वेरिएंट टर्बो चार्ज वाला है। अगर आप इसी में ऑटोमेटिक देखना चाहते हो जो कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, तो 1.5 लाख प्लस कर लो, 12,05,000 का पड़ेगा, जो कि मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। अब अगर आप एक टर्बो चार्ज या ऐसे कोई ऑटोमेटिक वाला ले रहे हो ना, तो आई थिंक ब्रेजा, ये फ्रॉन्क्स, ये सब ऑप्शंस आपके लिए उतनी खास नहीं है। मुझे टॉर्क कन्वर्टर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगता है। मतलब मैनुअल और ऑटोमेटिक में 1.5 लाख का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब कोई बड़ी गाड़ी हो ना, जैसे कोई 20-25 लाख की गाड़ी है, उसमें 1,00,000-1.5 लाख का फ़र्क आ रहा है, ऑटोमेटिक का 2 लाख का फ़र्क आ रहा है, समझ आता है। ये अब जब 10 लाख की गाड़ी है उसमें आप 1.5 लाख प्लस कर रहे हो, तो यानी कि 15% उसमें ऐड हो रहा है जस्ट फॉर दी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। 15% फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज़ वे टू मच। मेरे हिसाब से लाख तक का डिफरेंस होता है, जैसे कि CVT में होता है यूजुअली, वो फिर भी समझ आता है। AMT चलो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 50,000 का डिफरेंस बड़ा अच्छा लगता है। ओके, ऑटोमेटिक लेनी है 50,000 ही एक्स्ट्रा दो। बट टॉर्क कन्वर्टर मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा है भी फ्रॉन्क्स का कि उसके लिए 1.5 लाख दिया जाए। सेम गोज फॉर ब्रेजा। मुझे ब्रेजा ऑटोमेटिक और फ्रॉन्क्स ऑटोमेटिक भी मैं किसी को हालांकि ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता। मैनुअल ट्रांसमिशन फिर भी समझ आती है, बिकॉज जेटा में कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपके काफ़ी काम आते हैं। एक तो 6 एयर बैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 4 स्पीकर्स तो पहले से थे, 2 ट्विटर्स आ जाते हैं, वायरलेस चार्जर ऐड हो जाता है। अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते तो पैडल शिफ्टर्स होंगे, बट मैनुअल देखना। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ से मिलता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रेयर AC वेंट्स, LED टेल लैंप्स जो कनेक्टेड मिल जाते हैं वो, रियर वाइपर वॉशर और सुजुकी के कनेक्टेड फीचर्स भी आपको जेटा में ही मिलते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि 10.55 लैक्स लगाना एक नए प्रोडक्ट, एक SUV प्रोडक्ट में, और इस फीचर्स के साथ एक 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन जो कि जेन्युइनली अच्छी पावर जनरेट करता है, फन टू ड्राइव एलिमेंट भी प्रोवाइड करता है, पैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट 10.55 लाख के एक शोरूम में मारुति का एक प्रोडक्ट जो कि रिलायबल है, तो उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये ऑप्शन बेस्ट है अगर आप फ्रॉन्क्स लेना चाहते हो तो। मैनुअल ट्रांसमिशन जेटा। अब बात करते हैं इसके टॉप मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन अल्फा वेरिएंट, बिकॉज कुछ अल्फा लोग जो है वो अल्फा वेरिएंट ही परचेज करेंगे। बता दूं कि जेटा और अल्फा में अगर मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमेटिक दोनों ही देखते हैं तो 92,000 रुपीज़ का एक शोरूम का फर्क आता है, जो कि ऑन रोड आते आते 95 से 1 लाख हो जाएगा, डिपेंडिंग सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट। लेकिन अब उस 1 लाख में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलते हैं? हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, 9 इंचेस की स्क्रीन, आर्कमिस का सराउंड साउंड सिस्टम, को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्रूज कंट्रोल और एलॉय व्हील्स प्रिसीजन कट वाले। अब ये जो क्रूज कंट्रोल है ना, ये मुझे लगता था कि डेल्टा प्लस या एटलीस्ट जेटा में तो होना चाहिए था। ये सिर्फ जो टॉप मॉडल में दिया ना, शुरू से लेके मेरे को उसको शिकायत है कि क्रूज कंट्रोल एक यूजफुल फीचर है, बट उसे सिर्फ टॉप मॉडल के लिए देना थोड़ी सी जाती है। बाकी वेरियंट्स जो लेना चाहे उनके लिए। अगर आप अल्फा के लिए जा रहे हो तो 1 लाख थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है, बट इट्स ओके, बिकॉज अब कंपनी ने भी देखो प्रॉफिट कमाना है, अब समाज सेवा करने के लिए तो बैठी नहीं। अगर 80,000 होता तो ठीक रहना था, 70,000 होता डिफरेंस तो मज़ा ही आ जाता, बट 1 लाख भी है तो चलो ओके। 1 लाख भी नहीं है, एक्चुअली 92,000 है, बट ओके। कंपनी मारुति इतना का हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर आप जेटा तक आपने बजट बना ही लिया है, थोड़ा सा और फील गुड फीचर्स लेना चाहते हो कि यार अब टॉप मॉडल ही ले लेते हैं, तो अल्फा वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। ओके, अब आपके पास एक ऑप्शन और है। अगर आप इतने पैसे एक साथ नहीं देना चाहते हैं तो आप 17,378 रुपीज़ देकर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ऑन अ मंथली बेसिस, ये देकर, लाइक इट्स नॉट अ डाउन पेमेंट, ये मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस होगा कि इतने पैसे देकर आप फ्रॉक्स को अपना बना सकते हैं। और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको शोरूम से मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, आपके पास एक ऑप्शन और आ जाती है एसेसरीज़ की। विलॉक्स एसेसरीज इन्होंने कलेक्शन दी है जो आप अलग अलग तरीके की इस पे गाड़ी के ऊपर लगवा सकते हो। हमने उसकी एक वीडियो छोटी सी बनाई थी, वो आप ऐसा करिए, एक फ़ोटो लगा देता हूँ एक एसेसरीज़ की, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा।
अब मुद्दे की बात करते हैं कि भाई कौन सा वेरिएंट लें, कौन सा वेरिएंट बिल्कुल ना ले। मेरे हिसाब से फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल सेंस नहीं बनती। बलिनो का बेस मॉडल ले लो, बेटर, थोड़ी सी एरोडायनेमिक फीचर्स के साथ जल्दी मिल भी जाता है कंपैरेटिवली, और आपके 85,000 बचेंगे, बिकॉज जिसका बेस मॉडल लेने का पर्पज़ है ना, वो वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा देखेगा, उसे फीचर्स से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि एक सिर्फ एसयूवी शेप के लिए 85,000 ज़्यादा देना सेंस बनती है। तो बलिनो वुड बी अ बेटर ऑप्शन, वो भी स्पेशली क्योंकि फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल इतनी ईजिली हर जगह मिलने वाला है नहीं, अभी टाइम लगेगा। बलिनो का बेस मॉडल कंपैरेटिवली जल्दी भी मिल जाएगा। तो अगर बेस मॉडल पैसे बचाने हैं या पैसे जनरली सही जगह खर्च करने हैं, तो बलिनो का बेस मॉडल वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। रही बात अगर आप एक एसयूवी ही ले रहे हो, ब्रेजा और फ्रॉन्क्स में देख रहे हो, तो भी आप फ्रॉन्क्स तब आप ले सकते हो। मुझे नहीं लगता कि 83,000 ब्रेजा के लिए एक्स्ट्रा बनते हैं। तो अगर इन तीनों में देख रहे हो, तब कोर्स बलिनो वुड बी माई फर्स्ट चॉइस। एसयूवी ही चाहिए तब आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो। थर्ड चॉइस वुड बी ब्रेजा फॉर 8 पॉइंट अभी की 29 लाख, उसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया। वैसे मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस लगती है बेस मॉडल के हिसाब से। लेकिन अगर आप और इससे ऊपर जाना चाहते हो तो डेल्टा प्लस तो ठीक है, इतने कोई खास नहीं है, बट जेटा वेरिएंट तक आप जंप जरूर लगाए, और वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक की तरफ मत जाओ, टॉर्क कन्वर्टर मत लो मेरे हिसाब से। और अगर आप लेना चाहते हो फील गुड फीचर्स सारे, तो अल्फा मॉडल भी आपके लिए हमेशा हाजिर है। बस टॉर्क कन्वर्टर को थोड़ा अवॉइड करें। अल्फा का 11.47 लैक्स का जो वो वाला है मैनुअल वेरिएंट, वो ठीक है, मतलब जो 92,000 का फ़र्क आया है। जेटा 10.55 मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्रॉन्क्स प्राइसिंग? आई नो थोड़े से प्राइजी वाली साइड पे आया, वी कांट से कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्राइस है, बिकॉज बलिनो ऑलरेडी 6.61 पे थी, तो हमें था कि इसको 6.99 पे भी निकाल देते हैं। 7.10 या 7.09 पे तो अच्छा लगता है, 7.46 थोड़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर गैप जो है वो लगा है। 50,000 का डिफरेंस समझ आता है, 85,000 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। व्हाट डू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रॉन्क्स की प्राइसिंग आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। एंड आई होप मारुति वाले देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर पढ़ना। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज हम आपके लिए जो डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियोज़ हैं, बेस वेरिएंट, मिडल वेरिएंट और कंपैरिजन विद द बलिनो और सारी वीडियोज़ हैं, वो बहुत जल्द चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।